वालेकुम सामईन इकराम। 7 जुमादा सानी की तारीख शुरू हो चुकी है, 10 जनवरी है। उन्वान है देश दुनिया की अहम खबरें। पहले आलमी खबर सुन लेते हैं। नीदरलैंड सरकार ने इंतखाबात के 10 महीने बाद हल्फ ले लिया है। वहाँ के वज़ीरों ने आज हल्फ लिया है। वहाँ 10 महीने पहले इंतखाब हुए थे, आपस में कशमकश थी, रस्साकशी थी, इसलिए हल्फ लेने में देर हो रही थी। ये इंतखाब वहाँ गुज़िश्ता साल 17 मार्च को हुए थे। उधर सऊदी अरब में रह रहे लोगों को ख़बरदार किया गया है कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया जाए। अगर गलत इस्तेमाल किया गया, सबूत मिल गया, तो 2 साल की क़ैद और 2 लाख दिरहम का जुर्माना हो सकता है। सऊदीया में साथ ही कोरोना की ज़्यादती बताई गई है। उधर इसराइल से खबर आ रही है कि इसराइल ने आज फिर एक फ़लस्तीनी को गोली मार दी है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर स्कूल के सामने आज हुए बम धमाके में 9 बच्चों की मौत हो गई है। उधर न्यूयॉर्क की कई मंजिला इमारत में आग लगने से 19 लोग हलाक हो गए हैं, मौत के मुंह में चले गए हैं और 9 ज़ख्मी हुए हैं। पेशावर के फौजी कैंप में हुई मुश्तबा फायरिंग से 4 लोग मौत के मुंह में चले गए हैं। उधर हिंदुस्तान से 2 टन दवाइयाँ अफ़गानिस्तान पहुँच गई हैं और अब गेहूँ भेजने की तैयारी है। नेपाल में इस महीने के आखिर तक स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। सऊदी अरब के होटलों में खाने के लिए मेज़ का इंतज़ाम बहाल कर दिया गया है। अलबत्ता कहा गया है कि 2 मेज़ों के दरमियान फासला रखना होगा। उधर पाकिस्तान के मशहूर घूमने वाले इलाके मुरी में होटल के कमरे की कीमत 50,000 रुपये हो गई थी और अंडा 500 रुपये का हो गया था। मुरी वो जगह है जहाँ 4,000 गाड़ियाँ आ सकती हैं, वहाँ 1 लाख गाड़ियाँ पहुँच जाएँ तो हाल तो बुरा होना ही है। बहरहाल वहाँ की हुकूमत पे नाकार कर देगा इल्ज़ाम लग रहा है कि हुकूमत ने बर वक्त इंतज़ाम मुहैया नहीं कराए। उधर सऊदी अरब की गलियों में आज गैर मुल्की खातून की डांस की वीडियो वायरल हुई है। एक गैर मुल्की खातून डांस करती हुई मिली है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और ये डांस सऊदी अरब की गलियों में हुआ है। म्यांमार की फौजी अदालत ने आंग सान सूची को 4 साल की और सज़ा सुना दी है। अब मुल्क की खबरों पाते हैं। उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली के गांव बुटराड़ा में पटाखा कारखाने में धमाका हुआ है, जहां बीरमती नामी खातून की मौत हो गई है। दिल्ली से खबर आई है कि दिल्ली में रेस्टोरेंट और बार बंद हो जाएंगे, शराब के अड्डे बंद हो जाएंगे, खाना पैक करा के घर ले जाने की इजाज़त होगी। बताया गया कि दिल्ली में एक दिन में 19,000 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अदालत के जज, डॉक्टर्स और पुलिस वाले भी कोरोना की जद में आ गए हैं। उधर हरिद्वार के धर्म संसद में इश्तियाल अंगेज़ी का मामला आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यकीन दहानी कराई है कि इस मामले की सुनवाई जल्दी होगी। उत्तर प्रदेश के सरकारी और निजी दफ्तरों में अब 50% हाजिरी हो पाएगी। हिमाचल के चंबा में एक मकान पर पहाड़ की चट्टान गिरने से घर में सो रही बदरू खातून की मौत हो गई है। हिमाचल में ज़्यादा बारिश और बर्फ़बारी की वजह से 774 सड़कें ठप हैं। कई इलाकों में पीने के पानी का भी बहरान हो गया है और कई गाँव में बिजली का बहरान हो गया, अंधेरा छाया हुआ है। अब सुबह हरियाणा में 26 जनवरी तक स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ये ऐलान सरकार की तरफ से आया है। अम्बाले से ये शर्मनाक खबर आई है कि अम्बाले में बाप ने 13 साला बेटी के साथ ही जिना कर डाला है। उधर रियासत गोवा में इलेक्शन से ठीक पहले बीजेपी के मेंबर असम्बली परवीन जानतीय ने पार्टी छोड़ दी है, जबकि इससे पहले बीजेपी के एक वजीर भी पार्टी छोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला आदित्यनाथ योगी ने आज फिर हिंदू मुस्लिम का राग अलापा है। कहा कि हिंदू महफूज रहेंगे तो इससे मुस्लिम भी महफूज रहेंगे। सवाल ये है कि योगी जी, आपके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरा कोई एजेंडा है भी या नहीं। उधर शाहजहाँपुर से खबर आ रही है कि शाहजहाँपुर के इलाके में चुनाव से ठीक पहले जल्दी में अधूरे पुल का इफ्तिताह कर दिया गया है। पुल पूरा बना भी नहीं था। लोगों की आंखों में धूल झोंकते हुए एक वजीर ने अधूरे पुल का इफ्तिताह कर दिया। अब उस पर सवाल उठ रहे हैं।